प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना नामांकन वाराणसी लोकसभा सीट से दाखिल करने वाले हैं। सुबह करीब 11:40 पर पर्चा भरेंगे, इस तरह की जानकारी सामने निकल कर आ रही है। लेकिन फिलहाल देखिए ये कार्यक्रम थोड़ा यहां पर एक्सटेंड होता हुआ जरूर नजर आ रहा है। तो थोड़ी देर में पीएम मोदी पर्चा दाखिल करने वाले हैं, उससे पहले तस्वीरें भी नजर आएंगी। 2 सेट में नामांकन फॉर्म भरा जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। वहीं अलग अलग और मन को मोह देने वाली तस्वीरें भी सामने निकल कर आ रही है, जहां पर जो समर्थक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी में, जो जनता है वो बेहद उत्साहित नजर आ रही है, क्योंकि देश का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रधानमंत्री काशी का प्रतिनिधित्व करते हैं। 2 बार से यहां पर सांसद हैं, तीसरी बार भी चुनावी मैदान में हैं, ताल ठोक रहे हैं और आज उनकी तरफ से नामांकन भरा जाएगा। एनडीए का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा। साथ ही बीजेपी ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है इस नॉमिनेशन को लेकर। देखिए ये जो तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कल के रोड शो की तस्वीरें हैं। समर्थकों का हुजूम काशी की सड़कों पर देखने को मिला और आज भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें, इसी तरह का नजारा सामने निकल कर आ रहा है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहने वालों की कतार लगी हुई है। उनकी एक झलक पाने के लिए आज नॉमिनेशन का दिन है। वाराणसी के लिहाज से बेहद खास आज का दिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिहाज से, बीजेपी और साथ ही साथ एनडीए के लिए भी आज का दिन सबसे बड़ा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से नामांकन से पहले एक वीडियो भी काशी की स्थिति को दिखाते हुए, पहले की काशी और अब की काशी को दिखाते हुए एक वीडियो भी शेयर किया गया। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि काशी से मेरा रिश्ता अद्भुत है, अभिन्न है, अप्रतिम है और शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस बात, अब देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तस्वीरों में देखे जा सकते हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी सुनने की कोशिश करेंगे। देखिए एक एक करके जो तमाम दिग्गज है उनके पहुंचने का सिलसिला नामांकन स्थल पर लगातार जारी है। जेपी नड्डा तस्वीरों में देखे जा सकते हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, चंद्रबाबू नायडू और सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर। देखिए तस्वीरें लगातार सामने निकल कर आ रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से नामांकन अब से कुछ ही देर बाद दाखिल किया जाएगा। उससे पहले की ये तस्वीरें, दिग्गजों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। चंद्रबाबू नायडू, एकनाथ शिंदे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें भी सामने निकल कर आ रही है। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के दर्शन पूजन करते हुए, आरती करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तस्वीरों में देखे जा सकते हैं और अद्भुत ये तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है जो भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। देखिए काशी के कोतवाल के आप भी दर्शन कर लीजिए अपनी टीवी स्क्रीन के जरिए, जहां पर वाराणसी परिक्रमा करते हुए नजर आए। वाराणसी में काशी के कोतवाल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और देखिए समर्थकों का हुजूम, मैंने आपसे जिक्र किया, ये जो काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव का मंदिर है वो संकरी गलियों से होकर गुजरता है और गलियों में भी समर्थकों का और काशी की जनता का हुजूम वहां पर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव की आरती करते हुए, दर्शन पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने काल भैरव की परिक्रमा भी की और अब वो नामांकन आज दाखिल करने वाले हैं। देखिए तुलसी की माला पहनी हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और वहां पर जो पुरोहित मौजूद थे, हर हर महादेव के वहां पर नारे लगाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए लोग आतुर नजर आ रहे हैं और हाथ उठाकर हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी के कोतवाल को प्रणाम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए काशी पूरी तरह से तैयार है, प्रधानमंत्री के नामांकन का इंतजार है और नामांकन से पहले प्रधानमंत्री ने काशी के कोतवाल कहे जाने वाले बाबा काल भैरव के दर्शन पूजन किए, परिक्रमा की और समर्थकों ने प्रधानमंत्री पर फूलों की बारिश की। वहीं मुख्यमंत्री ने उनका स्वागत किया काल भैरव मंदिर में। हर हर महादेव के उद्घोष से पूरा मंदिर गुंजायमान हो गया। तो ये अद्भुत तस्वीरें काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के मंदिर से सामने निकल कर आ रही है। पूरे वैदिक रीति रिवाज से, विधि विधान से, मंत्रोच्चार के साथ यहां पर
प्रधानमंत्री पूजन अर्चन करते हुए नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री को देखकर उतना ही उत्साह काशी की जनता में देखा जा रहा है। अद्भुत ये तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है देश की सांस्कृतिक राजधानी काशी से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बाबा काल भैरव की आरती उतारी गई और अब से कुछ ही देर बाद उनकी तरफ से नामांकन भी दाखिल किया जाएगा। लेकिन ये तमाम तस्वीरें देखिए जो मंत्रमुग्ध कर देती हैं और अब एक तरह से प्रधानमंत्री का काशी से किस तरह का रिश्ता है वो भी बयां करती हुई ये तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। क्योंकि आपको याद होगा प्रधानमंत्री की तरफ से जब जापान का एक डेलीगेशन आया था वाराणसी दौरे पर, प्रधानमंत्री ने ये वादा वाराणसी की जनता से किया था कि जापान की जो सांस्कृतिक नगरी है क्योटो, उसी की तर्ज पर वाराणसी का विकास होगा और विकास की वही बयार बहती हुई नजर आ रही है काशी की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार से चुनावी मैदान में हैं। तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। सुबह सुबह हमने तस्वीरें आपको दिखाई मां गंगा की आरती करते हुए, उन्हें पुष्प, दूध, दही, ये सब तमाम चीजें अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। उसके बाद काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव की आरती करके उनका आशीर्वाद लेते हुए अब नामांकन की तरफ आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। लेकिन देखिए जहां जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजर रहे हैं वहां से हर हर महादेव के उद्घोष सुनाई पड़ रहे हैं। क्योंकि बनारस की जो जनता है, बनारस के जो लोग हैं, वो नमस्कार, हेलो, हाय पर बिलीव नहीं करते। वो जब एक दूसरे से मिलते हैं तो वो हर हर महादेव के उद्घोष सुनाई पड़ते हैं और जब शुभ काम होता है तो खासकर महादेव के उद्घोष हर जगह गुंजायमान होते हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री को जब लोगों ने देखा तो वो काफ़ी खुश नजर आए और हर हर महादेव के नारे लगाते हुए नजर आए। और देखिए ये काफिला लगातार तमाम दिग्गजों के पहुंचने का सिलसिला भी वहां पर जारी है। आज का दिन भी बेहद खास है, गंगा सप्तमी का आज दिन है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से तीसरी बार नामांकन दाखिल किया जाएगा। तो तमाम बड़ी तस्वीरें जिस पर भारत एक्सप्रेस की नजर लगातार बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तस्वीरों में आप देख सकते हैं नामांकन के लिए पहुंच गए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन के लिए पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें सीधे आपकी टीवी स्क्रीन पर भारत एक्सप्रेस पहुंचा रहा है। इससे पहले तमाम दिग्गज भी नामांकन के लिए अंदर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री के नामांकन की ये अहम तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जिला अधिकारी वाराणसी कार्यालय पर पहुंच गया है। और ये देखिए ये तस्वीरें, प्रधानमंत्री नीली जर्सी में सफेद कुर्ते के साथ एक अलग ही अंदाज में नजर आ रहे हैं। नामांकन करने के लिए पहुंच गए हैं पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी लोकसभा सीट से। तो नामांकन इस बार का भी बेहद खास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसकी तस्वीरें लगातार भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच चुके हैं। नामांकन उनकी तरफ से दाखिल किया जाएगा। और देखिए नामांकन की भी कई विशेषता है। और अगर हम बात करें यहाँ पर नामांकन के दौरान 4 प्रस्तावकों की, तो देखिए मेरे सहयोगी सौरभ भी हमारे साथ जुड़ गए, उनका हम रुख कर लेते हैं। सौरभ, देखिए नामांकन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और ये सीधी तस्वीरें भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। अंदर कौन कौन मौजूद है, प्रस्तावक पहुंच चुके हैं क्या सौरभ? जी अंदर चारों प्रस्तावक पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने से 2 मिनट पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचे और उन्होंने वहां पर प्रस्तावकों से मुलाकात की और एनडीए के घटक दल के जो अब नेता हैं वो भी अब कलेक्ट्रेट के अंदर पहुंचने वाले हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां एनडीए के घटक दलों के नेताओं से मुलाकात करेंगे और वहां पर उनके मुलाकात के बाद वो नामांकन दाखिले के लिए पहुंचेंगे। चूंकि 11:40 पर प्रधानमंत्री के नामांकन का मुहूर्त निकाला गया था, इस लिहाज से प्रधानमंत्री लगभग उसी मुहूर्त पे अपना नामांकन दाखिल करने के लिए
वहां पर पहुंचे हैं और वहां पर जो तैयारियां हैं वो लगभग नामांकन की पूरी हैं। प्रधानमंत्री बस इनका अभिवादन स्वीकार करेंगे और सीधे नामांकन कक्ष में पहुंचेंगे और अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उसके बाद फिर से प्रधानमंत्री वापस घटक दलों के नेता और जो वाराणसी में प्रमुख 11 राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, वो हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उनसे भी मुलाकात करेंगे। चूंकि प्रधानमंत्री नामांकन के बाद भी उनका काशी में कार्यक्रम है, इसलिए प्रधानमंत्री अभी जो अभिजीत मुहूर्त है उसमें सबसे पहले नामांकन करना चाहते हैं। चूंकि उनके व्यस्त शेड्यूल की वजह से जो कार्यक्रम था वो लगभग समय पे चल रहा है, तो इसलिए अब सबसे पहले प्रधानमंत्री कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं और प्रस्तावकों से मुलाकात कर वो सीधे नामांकन कक्ष में पहुंचे और रिटर्निंग अफसर को अपना नामांकन पत्र सौंपेंगे। बताया जा रहा है कि 2 सेट में प्रधानमंत्री अपना पर्चा दाखिल करेंगे। उनके साथ उनके चारों प्रस्तावक मौजूद रहेंगे। वहां पर पंडित गणेश्वर शास्त्री मौजूद रहेंगे, वहां पर बैजनाथ पटेल मौजूद रहेंगे, वहां पर लालचंद मौजूद रहेंगे, वहां पर संजय सोनकर मौजूद रहेंगे। चूंकि प्रधानमंत्री के नामांकन में भी सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास की झलक दिखेगी, इसलिए एनडीए और एनडीए के घटक दल के नेता भी मौजूद रहेंगे। साथ में जो प्रस्तावकों का चयन किया गया है वो समाज की निचली पायदान से लेकर ब्राह्मण परिवार तक किया गया है। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री अपने काशी के सारे लोगों का प्रतिनिधित्व आज अपने नामांकन के जरिए ही कर देंगे। आप देख सकते हैं कि लगातार सिक्योरिटी मूवमेंट बहुत तेजी से कड़ा, चूंकि प्रधानमंत्री यहाँ लोगों की भी काफी भीड़ है, उनको अंदर जाते हुए देखने के लिए लोग यहाँ पर ललायित थे और बड़ी संख्या में लोग सिक्योरिटी इंतजामात होने के बावजूद यहाँ पहुंच गए हैं। क्योंकि सर्किट हाउस में भी सारे वीआईपीज की कार गार्डन खड़े हैं, इसलिए वहां भी सिक्योरिटी बहुत टाइट है और इस पूरे एरिया को नो व्हीकल जोन और नो मैन जोन बना दिया गया था। लेकिन प्रधानमंत्री के काफिले के पीछे भाजपा नेताओं के साथ कुछ लोग पहुंच गए। जो आप हम तक पहुंचा रहे हैं ये समझने की हम कोशिश भी कर लेते हैं कि सबका साथ सबका विकास का जिस तरह से नारा लगातार प्रधानमंत्री की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया जाता है, यही वजह है कि वहां पर नामांकन के लिए प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए बाहर हम देख सकते हैं किस तरह से समर्थकों का हुजूम उमड़ा हुआ है। अलग अलग वर्ग से लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए। वहीं जिस तरह आपने प्रस्तावकों का जिक्र किया, पंडित गणेश्वर शास्त्री, बैजनाथ पटेल जी, लालचंद कुशवाहा, संजय सोनकर, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति से ये तमाम लोग आते हैं। लेकिन देखिए प्रस्तावकों के लिए भी बेहद खास ये दिन होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको चुना। 2014 का भी अगर हम जिक्र करें, 2019 का भी जिक्र करें, तो काशी के जो दिग्गज हैं जिन्होंने देश के लिए, काशी के विकास के लिए महत्वपूर्ण काम किया है, काशी में लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनको प्रधानमंत्री की तरफ से, बीजेपी की तरफ से तवज्जो दी जाती है। और 18 प्रस्तावकों के नाम दिल्ली भेजे गए थे, जिनके बाद 4 नामों को फाइनलाइज किया गया बीजेपी की तरफ से। सौरभ, 14 की बात करें या 2019 की या 2024 की, प्रधानमंत्री के चुने जाने में भी बड़ा मैसेज देने की कोशिश होती है। 2014 में जब प्रधानमंत्री यहां से नामांकन दाखिले के लिए पहुंचे थे तो बुनकर को यहाँ उनके प्रस्तावक के तौर पर बुनकर को शामिल किया गया, नाविक को शामिल किया गया। उसी तरीके से पिछली बार जब प्रधानमंत्री 2019 में नामांकन पहुंचे थे तो महामना की मानस पुत्री अन्नपूर्णा शुक्ला को शामिल किया गया था प्रस्तावक के तौर पे। छन्नूलाल मिश्रा भी प्रस्तावक थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि हर क्षेत्र में हर समाज का प्रतिनिधित्व हो और लोगों को उनका मौका मिला कि वो उनके प्रस्तावक बने और समाज में एक मैसेज दे। इस बार भी प्रधानमंत्री ने ऐसे प्रस्तावकों को चुना है जो सोशल वेलफेयर यानी कहें कि समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़े हैं। एक ब्राह्मण है जो बड़ी जानकारी रखते हैं, दूसरा कि एक ओबीसी है जिनका समाज में एक अच्छा ओहदा है, वो लगातार लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने अपने प्रस्तावकों के जरिए भी एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। चूंकि लोग जात पात ऊंच नीच की बात करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको अपना प्रस्तावक बनाकर ये बताना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री होने के बावजूद वो निचले पंक्ति की चिंता करते हैं, समाज के हर वर्ग से उनका जुड़ाव है और उनकी काशी के जन जन तक उनकी पहुंच है। क्योंकि संजय सोनकर हो या लालचंद हो या आप बैजनाथ पटेल हो, आपको बता दूं कि 18 लोगों की सूची तो जरूर गई थी, लेकिन कल रात के पहले तक ये पब्लिक में नहीं आया कि कौन प्रधानमंत्री के प्रस्तावक होंगे। लेकिन
गहन मंथन के बाद ये अंतिम निर्णय लिया गया और बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने स्वयं अपने प्रस्तावकों का नाम फाइनल किया। चूंकि अमित शाह पहले प्रधानमंत्री के नामांकन की तैयारियों के लिए काशी पहुंचे थे, तो उन्होंने उन प्रस्तावकों की सूची पर यहां से फीडबैक लिया और सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक वो फीडबैक पहुंचाया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपनी काशी में पहुंचे तो उन प्रस्तावकों के बारे में जानकारी हासिल की, उनके कार्य के बारे में पूरी जानकारी जुटाई और फिर उनके जो समाज में उनका योगदान है उसके बारे में लोगों से फीडबैक लिया और फिर उन्होंने तय किया कि ये 4 लोग जो होंगे वही उनके नॉमिनेशन के दौरान प्रस्तावक होंगे। चूंकि आज 2024 का सबसे बड़ा दिन है चुनाव का, क्योंकि प्रधानमंत्री स्वयं अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे, तो ऐसे में बड़ा मैसेज, बड़ी जगह से बड़ा मैसेज देने की कोशिश भी है। बिल्कुल, देखिए सौरभ, देश की सबसे हॉट सीट है वाराणसी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं और इस सीट को समझने की हम यहां पर यह भी कोशिश करेंगे सौरभ, क्योंकि सुबह से ही भारत एक्सप्रेस के तमाम संवाददाता आप सब वहां पर मौजूद हैं। सुबह से पल पल की तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिन की शुरुआत की गई, मां गंगा की आराधना करते हुए, उन्हें नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, इसके बाद काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के दर्शन पूजन किए उन्होंने। आज देखिए एक प्रधानमंत्री की तरफ से एक वीडियो भी शेयर किया गया है, उसमें प्रधानमंत्री ने बहुत ही भावुक होकर अपनी जो मन की संवेदनाएं हैं, जो भावनाएं हैं, वो व्यक्त करते हुए नजर आते हैं। उन्होंने लिखा है कि काशी से मेरा रिश्ता अद्भुत है, अभिन्न है, अप्रतिम है और शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि सिर्फ जनप्रतिनिधि नहीं हूं मैं काशी का, यह अनुभूति ही अलग है। सौरभ, के लोगों से बहुत इमोशनली कनेक्ट करते हैं, वो बनारस के लोगों के हृदय में बसते हैं और प्रधानमंत्री जिस तरीके से काशी के हृदय में बसते हैं, भावनाओं से जुड़ते हैं, उस तरीके का लोगों का यहाँ जो अनुभव रहता है प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद या संवाद के बाद, वो भी बड़ा अभिभूत करने वाला होता है। जब प्रधानमंत्री बाबा दरबार में होते हैं तो वो इस कदर रम रच जाते हैं कि जैसे लगता है कि बाबा का कोई अनन्य भक्त उनके दरबार में पहुंचा है। उसी तरीके से जब आज माँ गंगा की वो पूजा कर रहे थे तो लग रहा था कि एक बेटा माँ के आंचल के पहुंचा है और वहां पे उनकी पूजन आराधना कर रहा है। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब क्रूज से गंगा की सैर कर रहे थे, जब वो दशाश्वमेध घाट से नमो घाट तक जा रहे थे गंगा के क्रूज पे, तो भी बड़ी भावनाएं उनके चेहरे पे साफ झलक रही थी। क्योंकि प्रधानमंत्री अपनी काशी में होते तो उनके चेहरे पे एक अलग सी चमक भी होती है और लोगों का जो प्यार रहता है वो उनमें ऊर्जा भरता है। वो लगातार उस ऊर्जा से भी बहुत प्रेरित होते हैं और लगातार पब्लिक से कनेक्ट करते रहते हैं। कल रोड शो में भी आपने देखा होगा कि ये लंबा 5 किलो का रोड शो था और पूरी सड़कें भीड़ से पटी हुई थी। उसके बावजूद इस बात का हम जिक्र यहाँ पर जरूर करना चाहेंगे कि ना सिर्फ हिंदू समुदाय, हिंदू बाहुल क्षेत्रों में प्रधानमंत्री को लेकर उत्साह देखने को मिला, बल्कि शिवाला हो गया, मदनपुरा, ये जो एरिया है, जो मुस्लिम बाहुल एरियाज है, वहां पर भी समर्थकों का हुजूम प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए आतुर नजर आया। सौरभ, देखिए जिस बात का आपने जिक्र किया, प्रधानमंत्री भी इस बात का को लगातार बयां भी करते हैं कि काशी के मोदी हैं और मोदी की काशी है, और यही वजह है कि उनका विशेष लगाव काशी की जनता से है, काशी नगरी से है। हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए आज गंगा सप्तमी का भी दिन है, प्रधानमंत्री ने गंगा मां की पूजा अर्चना भी की। पुष्य नक्षत्र, इसको हम जरा समझेंगे कि आप इलेबोरेट करें, हमारे दर्शकों को बताएं कि इस नक्षत्र को आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नामांकन के लिए क्यों चुना है। जी स्वाति, जैसा कि भारत एक्सप्रेस ने पहले भी पंडित गणेश्वर शास्त्री से बातचीत की थी तो उन्होंने बताया था कि गंगा सप्तमी पर पुष्य नक्षत्र ये 7 सालों बाद ये योग बन रहा है और प्रवर्धमान योग है। इसका खास महत्व ये होता है कि इस दौरान किए गए कार्यों को सिद्ध होने की पूरी गारंटी होती है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं मोदी की गारंटी, वैसे ही इस नक्षत्र में किए गए कार्यों के पूरा होने की भी गारंटी होती है और जो कार्य इसमें किए जाते हैं उनका शुभ फल मिलता है। और गंगा सप्तमी उसका विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि काशी में गंगा उत्तर वाहिनी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा को अपनी मां कहते हैं। 2014 में भी अगर बात की जाए तो उन्होंने नामांकन के दौरान ही एक ऐसा आह्वान किया जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हुई। उन्होंने मां को गंगा कहा,
उन्होंने कहा कि काशी में ना उन्हें किसी ने भेजा है, ना उन्हें किसी ने बुलाया है, उन्हें माँ गंगा ने बुलाया है। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहली बार काशी में प्रतिनिधित्व करने आए थे तभी उन्होंने माँ कहकर गंगा को संबोधित किया था। और उसके बाद के आप कार्यक्रमों को देखें, जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी आए तो उन्होंने गंगा से अपने को कनेक्ट किया। जैसे अगर बात करें, इंटरनेशनल डेलीगेशन भी पहुंचा। प्रधानमंत्री सबसे पहले जब कोई इंटरनेशनल डेलीगेशन यानी प्रधानमंत्री शिंजो अबे को लेकर जापान के जब पहुंचे थे तो वो सीधे उनको लेकर गंगा घाट पर ही पहुंचे थे और उसी दशाश्वमेध घाट पर उनके साथ उन्होंने गंगा आरती देखी थी। उसके बाद G20 का कार्यक्रम हुआ तो जो भी विदेशी मेहमान आए वो वाराणसी के गंगा घाट पर जरूर आए। और प्रधानमंत्री लगातार ये बात भी कहते हैं कि गंगा जो है वो लाइफलाइन है, वो यहाँ की। अच्छा, चूंकि काशी में तो बाबा विश्वनाथ और गंगा के बिना किसी चीज की कल्पना भी नहीं की जा सकती, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो आध्यात्मिक भाव और वो कनेक्टिविटी भी गंगा और काशी के लोगों के लिए भी रखते हैं। और आपने एक बात बहुत अच्छी कही, जैसे कल आपने कहा कि रोड शो के दौरान न सिर्फ हिंदू बल्कि मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में भी उसी तरीके का जोश और उत्साह देखने को मिला। जब भारत एक्सप्रेस ने मदनपुरा और शिवाला के लोगों से भी बातचीत की तो उनके मन में भी प्रधानमंत्री के लिए वैसा ही जोश और वैसा ही उमंग कल दिखा रोड शो के दौरान। वहां पर मुस्लिम महिलाओं ने भारत एक्सप्रेस से खुलकर अपने विचार साझा किए। उन्होंने ये तक कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही देन है कि आज मुस्लिम महिलाएं इस मंच तक अपनी बात रख रही हैं। और कई मुस्लिम वहां पर जो मौजूद थे उन्होंने फूलों की पंखुड़ियां बरसाई और कहा कि ये धर्म जात पात की का जो भेद है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से सब समाप्त हो जाता है। हर कोई प्रधानमंत्री की भावनाओं में से और इस विचारों से इस कदर प्रभावित होता है कि जब उनके आगमन तो सारे बंधन टूट जाते हैं और लोग प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए अब एकदम से जुट जाते हैं। जो तैयारियां जिससे जो संभव हो सकता है वो करता है। कल हम लोगों ने बातचीत भी की थी तो कई लोगों ने ये भी बताया कि आज उन्होंने छोड़ दिया। जो नौकरी पेशा के लोग थे वो अपने काम पर नहीं गए, बच्चे स्कूल में नहीं गए, टीचर्स स्कूल में नहीं गए और लगातार वो इंतजार करते रहे कि प्रधानमंत्री उनके बीच पहुंचे और वो उनका स्वागत करें। और अच्छी बात यह है कि प्रधानमंत्री भी रोड शो के दौरान इन लोगों के बीच से गुजरे और सभी की जो इच्छा थी उसे बिल्कुल। देखिए सौरभ, लगाव ही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से काशी की जनता का। यही वजह है कि तीसरी बार से चुनावी मैदान में काशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कुछ ही देर में वो नामांकन अपना दाखिल करेंगे, पहुंच चुके हैं वहां पर। सौरभ, आप बने रहिए, हम आपसे आगे भी जानकारी लेंगे।